जमात इस्लामी पाकिस्तान का 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम के उन्वान से इज्तिमा आम का आगाज़ मीनार पाकिस्तान के साए तले हो गया है। 3 रोज़ा इज्तिमा में मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नाजिम मलिक से। नाजिम मलिक, आपके पास मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़े हैं, जहां जमात इस्लामी का 3 रोज़ा आम जारी है और ये लगभग एक दहाई के बाद तकरीबन पिछला जो इज्तिमा था वो 2014 को हुआ था और इस इज्तिमा में पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन, मजदूर, किसान, इंजीनियर, टेक्नीशियन, माहिर मैशत शिरकत कर रहे हैं और इसका जो इज्तिमा आम का स्लोगन है वो बदल दो निज़ाम है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर क्या देखा। मुजाहिद बरेलवी साहब, बताइएगा कि आज का इज्तिमा तकरीबन एक दहाई के बाद हो रहा है, तो आपने पिछला भी देखा होगा, आपने जमात इस्लामी के कराची में भी बड़े बड़े इज्तिमा देखे हुए हैं, तो जो बदल दो निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि इस इज्तिमा से कोई निज़ाम बदलने में कोई कामयाबी मिलेगी? एक तो नादिम एक अच्छी बात है, शायद उसमें तासुब का दखल हो के हाफिज साहब कराची में हैं और ये सही है कि जमात इस्लामी ने कराची में ख़ास तौर पर हाफिज नईम की क़यादत में बड़ा डायनेमिक रोल अदा करा और ख़ास तौर पर बिजली, पानी, गैस, यानी लोगों के इशूज़ थे उस पर वो बड़ी आवाज़ बन गए कराची की और बड़ी कामयाबी मिली उनको लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में। इससे पहले कराची से मुनव्वर हसन साहब होते थे। मैं ये नहीं कर रहा कि वो तो जमात इस्लामी का चाहे लाहौर से हो, पेशावर से हो, कराची से हो, लेकिन हाफिज नईम की जो पिछले 1 साल से जो मैं स्ट्रगल देख रहा हूँ उसमें मुझे ये लग रहा है कि एक बड़ी तब्दीली की शक्ल भी नज़र आ रही है और उनका नारा भी है बदल दो पाकिस्तान। उससे भी ज़्यादा आप भी इज्तिमा देखते रहें। मेरे लिए ख़ास बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में, ज़रा कैमरे की आँख दिखाएगी कि यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। किसी भी जमात में अब इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और इतनी मुनज़्ज़म अंदाज में तो सारे मुल्क से आती हैं, मुझे शायद कमी नज़र आती हो, तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है मीनार पाकिस्तान के सामने जो चारों जानिब से। बरेलवी साहब, ये बताइए कि इस इज्तिमा से निज़ाम बदलने में कोई कामयाबी होगी, कोई इब्तिदा होगी? अब इसमें मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा कि आपको भी पता है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पावर है वो उसमें पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। फ्यूडल होते हैं, सनतकार होते हैं, आबाई हल्के होते हैं और जमात इस्लामी एक मिडिल क्लास के पढ़े लिखों की जमात है। यकीनन केपी में उनका बड़ा असर है, कराची में भी है, लेकिन ये है कि बदल दो नारों से नहीं होता, जब तक बदल दो वोट से देंगे ना आप, मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं कर रहे। तो ये एक अट्रैक्टिव नारा तो है, लेकिन अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इनके दरमियान खड़ा हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, हाफिज नईम साहब के बाद जमात इस्लामी का एक बहुत ही मॉडर्न लिबरल फेज भी सामने आया है जी। तो अच्छा, जब आप दूसरी जमातों की सियासत को देखते हैं, उनकी जमातों की सियासत में ना कोई असूल है, ना कोई कानून है, ना कोई अखलाकियात है, ज़ाती मफादात के तहत सियासत की जाती है, जबकि जमात इस्लामी एक नज़रियाती और सियासी जमात है। आप इसके स्लोगन के तहत लोग उनके साथ तो आ जाते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलता, इनके अरकान पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये नाजिम, अब देखिए एक बात है ना कि नाजिम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, इज्तिमा आम में शुरका के हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।